दो नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण होता है। एक आदमी आता है, जानवरों की तरह रेप करता है और उसके बाद ऐसी हैवानियत करता है उस लड़की के साथ, उसकी कॉलर बोन तोड़ता है, उसके पैर तोड़ देता है, उसकी आंखें फोड़ देता है। ये क्या हैवानियत है? और ये बार बार हो रही है। जब उन्होंने सड़क पे उनके उतर के प्रदर्शन किया तो 500 से ज्यादा लोगों पर FIR हो जाती है। ये आजाद हिंदुस्तान है या जनरल डायर का राज है? वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर भाजपा के, उनके भाई उनके बोर्ड पर है स्कूल के। महाराष्ट्र में 21,000 के करीब बच्चों का यौन शोषण हर साल हो रहा है। क्या कर रही है ये महायुति की सरकार? ये इसलिए देश में हो रहा है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के पास दुनिया भर घूमने का वक्त है। वो ग्रीस जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, US जाएंगे। पापा वॉर रुकवा देते हैं लेकिन पापा मणिपुर नहीं जा पाते। रेपिस्ट को संरक्षण सरकार देती है और बार बार महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार करते हैं उनके साथ खड़ी रहती है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि थाने आकर जिस विषय पर मैं प्रेस वार्ता कर रही हूं वो मेरे लिए व्यक्तिगत दुख का विषय है। मेरे लिए महाराष्ट्र की धरती सावित्रीबाई फुले की धरती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं वही कहूंगी जो बंबई का हाईकोर्ट कह रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कल कहा है मैं उसी को आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। उसके बाद संक्षिप्त में बयान देकर आपके सवालों का सामना करूंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा 13 तारीख को दो नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण होता है। 16 तारीख को FIR बमुश्किल लिखी जाती है और FIR तब लिखी जाती है जब माता पिता को 11 घंटे पुलिस थाने में बिठाया जाता है। उसमें से एक मां गर्भवती है, वो पेट से। 16 तारीख को FIR लिखने के बाद किसी तरह से गिरफ्तारी होती है और स्टेटमेंट 22 तारीख को लिया जाता है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सवाल पूछा है जो सवाल आज इस देश की हर बच्ची, हर लड़की, हर नारी पूछ रही है। और सवाल यह है कि चल क्या रहा है यहां पर। और एक बात और यहां पर कहनी जरूरी है कि 20 तारीख को जब लोगों को लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जब लोगों को लगा उनकी अनसुनी हो रही है, जब लोगों को लगा कि सरकार अपने सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त है, जब उन्होंने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया, जब उन्होंने घेराव किया, जब उन्होंने रेल रोकने की कोशिश करी तो 500 से ज्यादा लोगों पर FIR हो जाती है। यह आजाद हिंदुस्तान है या जनरल डायर का राज है? ये सवाल पूछा जाएगा और सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि विषय दो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का है। विषय इस बात का है कि उस स्कूल में CCTV कैमरा नहीं थे। विषय इस बात का है कि शुरू से पहले दिन से बचाने की कोशिश की जा रही थी। और क्या बचाने की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि तुषार आप्टे, जो चेतन आप्टे वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर भाजपा के, उनके भाई उनके बोर्ड पर है स्कूल के। क्या बचाव की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि नंद किशोर पटकर, जिनकी तमाम फोटोएं हैं भाजपा के नेता के साथ, वो उसके बोर्ड पर है। और बेशर्मी की हद यह है कि जब यह मामला सामने आया तो इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। पहले इसलिए दबाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री को एक योजना लागू करनी थी, तो ये नजर बट्टू बन जाता, ये धब्बा लग जाता, ये कलंक हो जाता। तो योजना लागू करने के लिए पहले इस मामले को दबाया गया और उसके बाद ये CM का गृह राज्य है, ये मुख्यमंत्री का गृह राज्य है, ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। 15 तारीख को वो थाने में रहते हैं और उसके बाद वो बेटियों से मिलने की साथ नहीं लेते हैं, वो परिवार से नहीं मिलना चाहते हैं, वो बच्चियों के माता पिता से नहीं मिलना चाहते हैं, बूढ़े दादा दादी से नहीं मिलना चाहते हैं जो आशंकित है। बच्चियों ने स्कूल आने से मना कर दिया है। ये आपका गृह क्षेत्र है। आप लिपापोती करने में लगे हैं। आप नहीं गए लेकिन आपने अपनी जगह वहां पर दूसरे मंत्री को भेजा और दूसरे मंत्री को भेजकर आपने थाने में जो हुआ है, थाने डिस्ट्रिक्ट में जो बदलापुर में हुआ है, उसमें वहां पर बच्चियों की, उनके परिवारों की, आधी आबादी की अवमानना की। और उसके बाद वो लग्जरी जी रहे सतारा में, देवेंद्र फडणवीस अपने आकाओं की जी हजूरी दिल्ली में कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र को किसके भरोसे छोड़ दिया है इन 3 तिगाड़ों की सरकार ने? सवाल यह पूछा जाए
पूछा जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र मेरे आंकड़ों के अकॉर्डिंग नहीं, इस देश में नेशनल एनसीआरबी क्राइम ब्यूरो के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में 21,000 के करीब बच्चों का यौन शोषण हर साल हो रहा है। नंबर 1 है बच्चों के खिलाफ यौन शोषण में महाराष्ट्र। क्या कर रही है महायुति की सरकार? चीफ मिनिस्टर कल आके अपना सीना ठोक के कहते हैं हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये कर दिया, वो क्या किया आपने? कहां से आती है हिम्मत लोगों को कि 2 नाबालिग 4 साल की बच्चियां, मेरी भी बच्चियां आपकी भी बच्चियां हैं, क्या हम आंख में आंख डालकर ये कह सकते हैं कि वो बच्चियां सुरक्षित हैं? बच्चियां स्कूल जाती हैं और माँ बाप ये सोचकर स्कूल भेजते हैं कि स्कूल वाले बच्चियों को सुरक्षित रखेंगे। सीसीटीवी नहीं चल रहा है, वहां पर एक आदमी कार्यरत है, वो कुछ कर देता है, पहले उसको दबाने की कोशिश होती है, प्रिंसिपल की भूमिका सामने आ रही है, बोर्ड मेंबर्स को बचाव की तैयारी हो रही है। हो क्या रहे महाराष्ट्र में? ये हम नहीं, ये बात जो है वो बॉम्बे का हाई कोर्ट जिसने स्वतः संज्ञान लिया है वो भी पूछ रहा है। असलियत ये है कि 7,521 रेप के मामले महाराष्ट्र में 2023 में रजिस्टर हुए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, महाराष्ट्र में हर दिन 21 महिलाओं का रेप हो रहा है। क्या कर रही है सरकार? और महाराष्ट्र में हो रहा है और चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भगवान जाने क्या कर रहे हैं। एक दिल्ली में आकाओं के सामने जी हजूरी कर रहे हैं, एक सतारा में लग्जरी में जिंदगी जी रहे हैं। मुझे ये सोचकर भी सिहर उठती हूं कि जिस गृह क्षेत्र के चीफ मिनिस्टर हैं, आज 23 तारीख हो गई, 13 को ये कांड हुआ है, 10 दिन में उनको यहां आने की फुर्सत नहीं है। माइक लेकर जबानी जमा खर्च कर रहे हैं यहां के चीफ मिनिस्टर। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी हर वक्त हर मोड़ पर पीड़ितों के साथ खड़ी है। हमारे लिए यौन शोषण, रेप, बलात्कार, महिला के खिलाफ अत्याचार राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारा घटक दल है टीएमसी, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। उसके बाद भी हमने बंगाल में प्रदर्शन किया क्योंकि हमें लगा कि वहां पर गलत हुआ। हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया, लेकिन किसी ने सोचा है कि कैसे इन लोगों को हिम्मत आती है कि ये देश की आधी आबादी के साथ इस तरह की नापाक हरकतें कर सके। ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि जब सारा देश आक्रोशित है, सारा देश परेशान है, आधी आबादी परेशान है, बच्चियां स्कूल जाने से घबरा रही है, तब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में यौन शोषण के आरोपी चिन्मयानंद के खिलाफ केस वापस ले रही है। जब सारा देश आशंकित है, आक्रोशित है, परेशान है और महिलाओं के लिए सम्मान, इज्जत, हक और सुरक्षा मांग रहा है, तब इस सरकार ने हमारी होनहार पहलवान बेटियां जो अभी जाकर गवाही देंगी कोर्ट में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, उनकी सुरक्षा हटा दी कर। इसलिए यह देश परेशान है और इसलिए देश में यह हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब कुलदीप सिंह सेंगर, आपका एमएलए जो अब हत्या और रेप का दोषी पाया गया है, जब उसके खिलाफ मामला होता है तो आप तब तक केस नहीं करते हैं जब तक हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है। आप लिपापोती की कोशिश करते हैं, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। आप होनहार बेटियों को कहते हैं हाथ मिलाओ जब मेडल आता है और जब उन पर कोई हाथ उठाता है, उनके साथ यौन शोषण करता है तो आप मुंह फेर लेते हैं। यह इसलिए देश में हो रहा है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के पास दुनिया भर घूमने का वक्त है। वो ग्रीस जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, यूएस जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, रूस जाएंगे, यूक्रेन जाएंगे। पापा वॉर रुकवा देते हैं लेकिन पापा मणिपुर नहीं जा पाते। इसलिए हो रहा है ये इस देश में क्योंकि IIT BHU जो इस देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी की IT सेल के लड़के गैंग रेप के आरोपी पाए जाते हैं। इसलिए यह देश में हो रहा है और बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी कुछ नहीं कहती है। बीजेपी की जो महिला मंत्री थी, उनकी मूर्छित चेतना 10 सालों बाद जागी है। वो बंगाल पर बोलती है लेकिन वो आज भी बदलापुर पर नहीं बोलती। टीवी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता आकर तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति करते हैं। हाथरस, मैं उत्तर प्रदेश से हूं और मुझे आज भी इस बात का दुख है कि हाथरस में गुड़िया को 2:30 बजे रात को उसके माँ बाप के बिना जला दिया गया, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया
और पूरा महकमा ये कहता रहा उसका रेप नहीं हुआ, उसका चरित्र हनन करता रहा, और जब सीबीआई ने केस लिया तो पता चला कि हाँ रेप हुआ। इसलिए ये देश बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, क्योंकि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संरक्षण बेटियों के खिलाफ जो अपराधी हैं उनको देते हैं। और मेरे नेता राहुल गांधी एक बात बिल्कुल ठीक पूछते हैं और एक सवाल ठीक उठाते हैं। वो कहते हैं कि क्या, और ये सवाल हम सब औरतों के मन में, मैं यहां पर इतनी सारी महिलाओं को देख रही हूं, हम 2 महिला स्टेज पर है, मंच पर है, क्या अब औरत के साथ अपराध होगा और उसको न्याय के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा तब एफआईआर होगी, और जो सड़क पर उतरेगा उसको आप जेल में डाल देंगे? ये कहां का न्याय है? क्या ये देश आधी आबादी के लिए नहीं है? पिछले 15 दिनों में इस देश में 45 जघन्य अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ। ये देश कब जागेगा? हम क्यों नहीं ऐसी नजीर बना पाते हैं जिससे महिला की ओर गंदी नजर से देखने वाले की रूह कांप जाए? रेप करना तो बहुत दूर की बात है। शायद इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि रेपिस्ट को संरक्षण सरकार देती है और बार बार महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार करते हैं उनके साथ खड़ी रहती है। हम इस मंच से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से कहते हैं, आपकी अंतरात्मा आपको कैसे स्वीकार्य है कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने रहिए? अगर जरा सी भी शर्म है तो इस्तीफा दीजिए, और जिस तरह की लीपापोती की कोशिश आप कर रहे हैं वो करनी बंद कीजिए। महाराष्ट्र में जल्द चुनाव है। इस देश की बेटियां, महाराष्ट्र की बेटियां, महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र के वो सजग पुरुष आपको ऐसा सबक सिखाने वाले हैं, क्योंकि रेप हो या बलात्कार हो, इसको छुपाया नहीं जाता है, इस पर राजनीति नहीं की जाती है। बच्चों को न्याय दीजिए, इंसाफ कीजिए, बीजेपी के गुर्गों को बचाने की कोशिश मत कीजिए। और जब कोई सच सामने लाता है, आपके जैसे एक निर्भीक पत्रकार, और मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि आप लोगों ने प्रतिकार किया, आपके जैसे एक निर्भीक पत्रकार जिसने इस पर रिपोर्टिंग करी, उसके खिलाफ वहां का नगर परिषद का अध्यक्ष, जो शिंदे जी का राइट हैंड माना जाता है, एकनाथ शिंदे का, वो कहता है तुम ऐसे कर रही हो रिपोर्टिंग जैसे तुम्हारा रेप हुआ। रेप सीटी बजाने के बराबर है। रेप एक औरत के शरीर के साथ नहीं, उसके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ है, उसके अस्तित्व को निस्तो नाबूद करता है, और सारा का सारा इज्जत का ठीकरा ये सब समाज एक औरत के ऊपर डाल देता है। ऐसे लोग हमारी सत्ता में बैठे हुए हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। हम न्याय की उम्मीद करते हैं, और हमें नहीं लगता कि 1 मिनट भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अपने पद पर बने लायक है। इस देश में निर्भया के बाद कानून बहुत सशक्त बने हैं। अगर उन्हीं कानूनों का पालन कर लिया जाए तो ये हरकतें नहीं होंगी। ये हरकतें इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो दरिंदे हैं, ये जो हैवान हैं, इनको लगता है हम कुछ भी करके बच जाएंगे। इनको लगता है कि अजय मिश्र टेहरी अगर मंत्री बना रह सकता है, ब्रजभूषण सिंह अगर सांसद बने रह सकते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर इनका विधायक बना रह सकता है, इनकी आईटी सेल के लोग ये कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर की ओर देखते नहीं है, जहां पर आदमखोरों की भीड़ ने 2 औरतों को नोच लिया, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। अगर एग्जिस्टिंग लॉ को ही पालन कर लें तो बिल्कुल इस मामले की हम तह तक जा सकते हैं, ये मामला रुकेगा। लेकिन अगर कोई कानून नया बनाया जाना है, अगर कोई कानून को और सशक्त करना है, तो हम उसका साथ देंगे, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है वो एक सभ्य समाज में नहीं हो सकता है। मैं माननीय राष्ट्रपति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल कहना चाहती हूं कि जिस तरह से बीजेपी बदलापुर पर साफ सूंघ गया है, महिला मंत्री को साफ सूंघ गया है, एनसीडब्ल्यू को साफ सूंघ गया है, और जिस तरह से बार बार महिलाओं के मामले पर बीजेपी के नेता नहीं बोलते हैं, अगर वो उनके शासित राज्यों में होता है, ये छोड़ना पड़ेगा। ये इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रेप तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप, मेरा राज्य वर्सेस तेरा राज्य नहीं है। महाराष्ट्र की बेटी भी उतनी ही देश की बेटी है जितनी कश्मीर की है, जितनी मध्य प्रदेश की है, जितनी बिहार की है, जितनी कर्नाटक की है, जितनी असम की है, और जितनी बंगाल की है। ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। आप बंगाल में जब प्रदर्शन करते हैं तो वो आप महिलाओं की आवाज उठाते हैं, और यहां पर अगर कोई प्रदर्शन करता है तो वो राजनीति कर रहा है। ये कितने दोहरे मापदंड है। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि एकनाथ शिंदे थाने के बेटे हैं, थाने के लड़के हैं, और उनको ये सुध नहीं है
कि वो अपने गृह क्षेत्र में आकर उन बच्चियों की टोले। ये दुख है, ये कलंक है समाज पर। ये औरतों को सिहरने का मामला है। इस देश में क्या एक अनपढ़ गरीब खेत में काम करने वाली मजदूर सुरक्षित है? क्या नाबालिग बेटियां स्कूल में सुरक्षित है? क्या ऑफिस में काम करने वाली 9 to 5 एक मल्टीनेशनल कंपनी में सुरक्षित है? क्या आपकी जैसी महिला पत्रकार सुरक्षित है? और क्या इतना पढ़ लिख कर इतनी हासिल मुकाम पर डॉक्टर सुरक्षित है? कहां है सुरक्षा इस देश में? आज देश की आबादी पूछ रही है। एक आदमी आता है, जानवरों की तरह रेप करता है और उसके बाद ऐसी हैवानियत करता है उस लड़की के साथ, उसकी कॉलर बोन तोड़ता है, उसके पैर तोड़ देता है, उसकी आंखें फोड़ देता है। ये क्या हैवानियत है? और ये बार बार हो रही है। मेरा अपना मानना है कि वहां पर कुछ असंवेदनशीलता दिखाई गई थी। हमने मुखर तरह से बात उठाई है। सीबीआई के पास अब मामला है और सीबीआई इसकी तह तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए मुझे विश्वास है, क्योंकि हाथरस में भी बीजेपी के पूरे महकमे ने यह साबित करने की कोशिश करी थी कि रेप नहीं हुआ है। यह भी साबित करने की कोशिश करी थी कि लड़की दुष्चरित्र थी, बार बार लड़की का चरित्र हरण करते थे। लेकिन जब सीबीआई ने कहा कि रेप हुआ है तो पूरी की पूरी बीजेपी को सांप सूंघ गया था। ये समाज पर भी सवाल है। हम महिलाओं से, लड़कियों से कहते हैं रात के अंधेरे के बाद घर से बाहर मत जाना। हम क्यों नहीं अपने बेटों से कहते हैं कि अंधेरे के बाद अगर जाना और लड़की दिखे तो उसके रक्षा में खड़े होना, उसके भक्षक मत बनना? हम कब अपने बेटों को यह सिखाएंगे? हम क्यों नहीं अपने बेटों को सिखाते हैं कि मनचले होकर सीटी बजाना एक लड़की का यौन शोषण है? हम कब अपने बेटों को सिखाएंगे लड़की का दुपट्टा खींच लेना यौन शोषण है? लड़की को आपने मोहब्बत का इजहार किया, उसने मना कर दिया, उसका फिर भी पीछा करना यौन शोषण है। मत करो ये काम। हम कब सिखाएंगे? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।